बच्चों, इस वीडियो में आप लोग बेसिक टेंस पर आधारित सेंटेंसेज को अनुवाद करना सीखेंगे। इन सभी सेंटेंसेज का प्रयोग हम लोग प्रतिदिन बोलचाल में भी करते हैं। आई हैव अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन बेसिक टेंस चार्ट, अर्थात बेसिक टेंस चार्ट के आधार पर बने स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट के साथ इज टू, एम टू या आर टू का प्रयोग कर मूल क्रिया का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि वर्तमान समय में कोई काम होने वाला है या होने पर है आदि का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः को है, ने वाला है, ने पर है आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह जाने वाला है, वह जाने वाला नहीं है, क्या वह जाने वाला है, क्या वह जाने वाला नहीं है, वह कैसे जाने वाला है, वह कैसे जाने वाला नहीं है। ही इज टू गो, ही इजंट टू गो, इज ही टू गो, इजंट ही टू गो, हाउ इज ही टू गो, हाउ इजंट ही टू गो। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। गाड़ी खुलने वाली है, द ट्रेन इज टू स्टार्ट। खेल शुरू होने को है, द मैच इज टू बिगिन। राधा पत्र लिखने वाली है, राधा इज टू राइट ए लेटर। सवा एक गाना गाने को है, सवा इज टू सिंग ए सॉन्ग। पीटर अपने माता पिता की देखभाल करने वाला है, पीटर इज टू लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स। 5वें स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ बाज टू, वेयर टू के साथ मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि बीते समय में कोई काम होने वाला था, होने को था का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ने को था, ने वाला था, ने वाली थी आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह खाने वाली थी, वह खाने वाली नहीं थी, क्या वह खाने वाली थी, क्या वह खाने वाली नहीं थी, वह क्या खाने वाली थी, वह क्या खाने वाली नहीं थी। शी वॉज टू ईट, शी वॉजंट टू ईट, was she to eat, wasn't she to eat, what was she to eat, what wasn't she to eat। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। मंत्री जी त्याग पत्र देने वाले थे, मिनिस्टर वाज टू रिजाइन। मैं क्रिकेट खेलने को था, आई वाज टू प्ले क्रिकेट। रानी नाचने वाली थी, रानी वाज टू डांस। आप लोग कॉलेज जाने वाले थे, यू वेयर टू गो टू कॉलेज। मेरी माताजी अवकाश प्राप्त करने को थी, माई मदर वाज टू रिटायर। 6ठे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ शैल बी टू या विल बी टू के बाद मूल क्रिया का प्रयोग कर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यदि भविष्य में कोई काम होने वाला होगा का भाव दर्शाना हो तो इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसके अंत में प्रायः ने वो होगा, ने वाली होगी आदि लगा रहता है। इसे भी पहले 6 हिंदी फिर 6 अंग्रेजी में अनुवाद कर अभ्यास करेंगे। वह पढ़ने वाला होगा, वह पढ़ने वाला नहीं होगा, क्या वह पढ़ने वाला होगा, क्या वह पढ़ने वाला नहीं होगा, वह क्या पढ़ने वाला होगा, वह क्या पढ़ने वाला नहीं होगा। He will be to read, he won't be to read, will he be to read, won't he be to read, what will he be to read, what won't he be to read। निम्न वाक्यों के साथ और भी वाक्यों को इसी तरह अनुवाद कर मौखिक अभ्यास कर सकते हैं। वह खेलने वाली होगी, she will be to play। आप सभी जीतने वाले होंगे, you will be to win। कोई आने वाला होगा, someone will be to come। राजकुमार डांस करने वाला होगा, राजकुमार will be to dance। आप सभी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले होंगे, you will be to pass in the examination। तो बच्चों, इसी तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको अंग्रेजी सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।